दोस्तों, एक सवाल है आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना जूतों के नंगे पैर मिट्टी के ऊपर चलते हैं या फिर ठंडी ठंडी गीली घास के ऊपर पैर रखते हैं तो इतना अच्छा क्यों लगता है? सोचिए, एक सुबह है, हल्का सा सूरज और घास पे थोड़ी थोड़ी सी ओस की बूंदें हैं। आप अपने जूते उतारते हैं और पैर ज़मीन पर रखते हैं और एक अजीब सा सुकून आप महसूस करते हैं, है ना? ये जो नेचुरल कनेक्शन है ना हमारे और ज़मीन के बीच, इसका हमारी हेल्थ पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, शायद आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे ज़मीन पर नंगे पैर चलने से मिलने वाले कुछ अमेजिंग और अनइमेजिनेबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, साइंटिस्ट और ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस दोनों ही ये कहती हैं, दोनों ही ये मानती हैं कि ज़मीन से डायरेक्टली जुड़ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नंगे पैर ज़मीन पर चलने से कैसे ये हमारी सेहत के लिए कमाल कर सकता है, दिन में कितनी देर हमें नंगे पैर चलना चाहिए और नंगे पैर चलने के लिए क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें सेहत के लिहाज से ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फ़ायदे की जो कि आपको शायद थोड़ा सा यूनिक लगे। जी हाँ, अर्थिंग के ज़रिए इन्फ्लेमेशन को और हेल्थ इश्यूज़ को कम करना। देखिए, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अर्थिंग का नाम ज़रूर सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है तो ये अर्थिंग के ज़रिए डायरेक्ट ज़मीन में चली जाती है, जिससे किसी को करंट नहीं लगता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में भी एक इनहेरेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स चप्पल या फिर शूज़ पहन के रखते हैं और ये जो शूज़ हैं या चप्पल हैं ये रबड़ के या फिर प्लास्टिक के होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जमा होने वाला ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि ज़मीन के सरफेस के ऊपर नेचुरली निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नंगे पैर चलने से जब हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कम हो जाता है और ये एक्सचेंज आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। स्टडीज़ कहती हैं कि इस सिंपल एक्ट से बॉडी में वो बिल्डअप रिड्यूस हो सकता है जो कि जॉइंट पेन, मसल एक्स यानी जोड़ों वोड़ों में दर्द अगर आपको होता है, मसल्स में पेन होता है, या फिर अगर क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं तो उनको रोकने में, उनको कम करने में ये हेल्प करता है। लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन तक ही सीमित नहीं है फ़ायदा, ये ग्राउंडिंग स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है और इवन ब्लड प्रेशर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो अगर आप दिन में कुछ मिनट्स के लिए नंगे पैर ग्रास पर या फिर मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो कि आपको वो रिलैक्सेशन या हीलिंग प्रोवाइड करती है जो कि महंगे से महंगे इलाज और ट्रीटमेंट्स भी आपको या बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी आपको शायद नहीं दे सकती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। पिछले कई महीनों से आप लोग बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या आप पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपसे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी इन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम लेकर आए हैं ऑनलाइन होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेशन सर्विस। अब आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस घर पर बैठे हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म को भर के। जी हाँ, आपको सिर्फ एक सिंपल फॉर्म को भरना है जिसमें आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, अपने सिम्टम्स और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम उस फॉर्म को डिटेल में एनालाइज करेगी और आपको एक पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक हेल्थ प्लान देगी जिसमें डाइट, आयुर्वेदिक हर्ब्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, होम रेमेडीज़ और ज़रूरत पड़ी तो कुछ हर्बल मेडिसिन भी आपको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। इस सर्विस में डायरेक्ट पर्सनल कॉल या फिर चैट मेरी तरफ से नहीं होगी, लेकिन जो भी एडवाइस आप तक पहुंचेगी वो मेरी टीम के थ्रू मेरे गाइडेंस में बनाई जाएगी। और अगर आपको कोई सवाल होगा उससे रिलेटेड तो आप चाहें, या आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप चाहें तो हमारी टीम को कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर पाएंगे। तो देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को भरिए और अपनी जर्नी टुवर्ड्स बेटर हेल्थ आज से ही शुरू कीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। दोस्तों, स्ट्रेस आजकल ये वर्ड इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर कहीं आप इसको सुन सकते हैं, है ना? हर तरफ से प्रेशर, काम का स्ट्रेस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऊपर से ट्रैफिक और स्क्रीन्स का कांस्टेंट एक्सपोजर। हमारी डेली लाइफ में ये सब कुछ स्ट्रेस लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और हमारे मूड पर भी इसका बुरा असर पड़ता है।
क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप एक पार्क में जाते हैं या फिर बीच के ऊपर नंगे पैर थोड़ी देर चलते हैं तो इंस्टेंटली आपको एक कामनेस महसूस होती है, सुकून मिलता है। साइंस भी ये कहती है कि नेचर के साथ कनेक्शन स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को कम करता है। इमेजिन कीजिए अगली बार जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने शूज़ उतारिए, सब कुछ भूल जाइए और अपने पैर ज़मीन पर रखिए। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपका माइंड फ्रेश और काम हो रहा है। अब बात करते हैं स्लीप क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि रात को ठीक से सो पाते हैं? सच सच मुझे कमेंट में बताइए, आपको नींद अच्छी आती है या नहीं आती है? थोड़ी सी बेचैनी, कभी आंखें खुल जाना या फिर रात भर बस करवटें बदलते रहना, ये सब चीज़ें हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं और अगले दिन हम बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्टडीज़ ये कहती हैं कि अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग हमारे नेचुरल बॉडी रिदम को सिंक कर सकता है। जब हम बेयर फुट यानी नंगे पैर ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो एक तरह से हमारी बॉडी वो नेचुरल साइकिल के साथ उस नेचुरल साइकिल के साथ कनेक्ट होती है जो कि स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक को आप रिसेट कर दें, जिससे कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों रिलैक्स और बैलेंस्ड फील हो। तो अगर आप भी स्लीपलेस नाइट से परेशान हैं, नींद नहीं आती है, तो एक सिंपल चीज़ आप ट्राई करके देखिए। सुबह कुछ मिनट के लिए नंगे पैर फ्रेश ग्रास या फिर मिट्टी के ऊपर चलना शुरू कीजिए। ये एक तरह का मॉर्निंग रिफ्रेश है जो कि सिर्फ आपके दिन को अच्छा स्टार्ट नहीं देता है, बल्कि रात को अच्छी और डीप स्लीप के लिए भी आपकी बॉडी को रेडी करता है। दोस्तों, नंगे पैर ज़मीन पर चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। जब हम नंगे पैर चलते हैं, स्पेशली अनइवन सरफेस के ऊपर जैसे कि ग्रास के ऊपर या फिर मिट्टी के ऊपर, तो इससे ब्लड फ्लो बेटर होता है और बॉडी का जो नीचे से ऊपर वाला सर्कुलेशन है, जो कि नीचे से ऊपर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है। नंगे पैर चलने का नेक्स्ट बेनिफिट है इम्प्रूव्ड बैलेंस। आपको याद है दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, बिना जूतों के भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, खेलते रहते थे, दीवारों पे चलते थे, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था हमारे पैरों में। बिना किसी डर के हम अपने बैलेंस के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन अब जब हम लोग ज़्यादा टाइम शूज़ में रहते हैं तो वो नेचुरल स्टेबिलिटी और बैलेंस हमारा थोड़ा सा कम होने लगा है। बेयरफुट चलने से यानी नंगे पैर चलने से हमारे पैर अपने असली फॉर्म में काम करते हैं। ज़मीन पर डायरेक्ट कांटेक्ट से छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं पैरों की और जो टेंडन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो मसल्स जो कि जनरली शूज़ पहनते हुए हमारी इनएक्टिव रहती हैं, आराम में रहती हैं। आपको ये जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि कुछ मिनट्स के लिए बेयरफुट वॉकिंग रोज़ाना आपकी बॉडी को वो नेचुरल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी वापस दिलाने में मदद कर सकती है जो कि एक्चुअल में कहीं खो गया है। ख़ासतौर से अगर आप किसी बीमारी के बाद रिकवर कर रहे हैं, फ्रैक्चर के बाद चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर नर्व इश्यूज़ हैं, शार्टी प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो ऐसे में आपको रोज़ाना थोड़ी देर के लिए बिना जूतों के चलना ज़रूर चाहिए। धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो पुराना कॉन्फिडेंस वापस से आ रहा है और आप अच्छा फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं नंगे पैर चलने के लिए बेस्ट टाइम और ड्यूरेशन क्या होती है। देखिए, ये चीज़ आपके एनवायरनमेंट, आपके गोल्स और कंफर्ट लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना चलना है और कैसे चलना है। लेकिन कुछ ऑप्टिमल टाइम्स और रिकमेंडेड ड्यूरेशंस भी हैं जो ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाते हैं। सुबह के वक्त यानी सनराइज़ के बाद जब आप ग्रास पे या फिर सॉइल पे नंगे पैर चलते हैं तो ये नंगे पैर चलने का बेस्ट टाइम माना जाता है, सुबह वाला। स्पेशली अगर आप सुबह की हल्की सी ओस पे चलते हैं, आपकी घास पे ओस है हल्की फुल्की, तो ये और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। वैसे अगर सुबह के टाइम में आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को सनसेट के टाइम पे भी बेयरफुट वॉक कर सकते हैं, ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। बस ज़्यादा गर्म या फिर रफ सरफेस के ऊपर वॉक करने से आप बचिए, कंक्रीट पे वॉक करने से बचिए, नेचुरल चीज़ों के ऊपर घास पे या मिट्टी पे वॉक कीजिए। शुरुआत कीजिए रोज़ाना 5 से 10 मिनट वॉक करने की, इतना काफ़ी होता है यूजुअली शुरुआत में। इसके बाद जब आप एक बार थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं तो आप इसको 15 से 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, और अगर उतने में भी आपको कंफर्टेबल लगे और आपको अच्छा महसूस हो तो आप इसको रोज़ाना आधा से 1 घंटे तक भी नंगे पैर वॉक करने की आदत डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कंसिस्टेंसी। छोटी सी ड्यूरेशन भी रेगुलरली अगर आप करते हैं नंगे पैर चलने की तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, बजाय इसके कि आप कभी कभी चलें। तो डेली या फिर एटलीस्ट अल्टरनेट डे 10 से 15 मिनट कम से कम रोज़ाना किसी नेचुरल सरफेस के ऊपर नंगे पैर ज़रूर चलिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
वैसे नंगे पैर चलें या फिर शूज़ पहनकर चलें, वॉक करना अपने आप में भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद आदत है। वॉक के बहुत सारे ऐसे अनोखे फ़ायदे होते हैं जो कि आपकी बॉडी को मिलते हैं, आपकी शरीर को मिलते हैं। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पैदल चलने के कुछ ऐसे फ़ायदे बताए हैं जो कि आपको और कहीं जानने को नहीं मिलेंगे।